सभी को नमस्कार। बुक समरी हिंदी में आपका स्वागत है। पुरुष मंगल ग्रह से हैं, महिलाएं शुक्र से हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रमुख अंतरों की पहचान करके आपको अपने संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। पुरुष और महिलाएं अलग अलग सोचते हैं, उनकी अलग भावनात्मक आवश्यकताएं और संचार प्राथमिकताएं होती हैं। यदि आप उन कई लोगों में से हैं जिन्हें विपरीत लिंग को पढ़ना मुश्किल लगता है, तो जॉन ग्रे के पुरुष मंगल ग्रह से हैं, महिलाएं शुक्र से हैं विपरीत लिंग को समझने के लिए क्लासिक गाइड आपको प्रबुद्ध करेगा। यहाँ पुस्तक से मेरे 3 पसंदीदा सबक दिए गए हैं। पार्ट 1, पुरुषों को अपनी समस्याओं को अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है जबकि महिलाओं को मौखिक संवाद चाहिए। काम पर एक लंबे दिन के बाद टॉम और मैरी अपने दिमाग में काम से संबंधित मुद्दों के साथ घर आते हैं। जैसे ही वे दोनों रात के खाने के लिए बैठते हैं, मैरी इस बारे में बात करने लगती है कि कैसे उसका मालिक उसे बहुत अधिक काम करा रहा है। टॉम, समस्या समाधानकर्ता होने के नाते, समाधान की पेशकश करना शुरू कर देता है। यह मैरी को परेशान करता है क्योंकि उसे केवल टॉम को सुनने की ज़रूरत है ताकि वो बेहतर महसूस कर सके। दूसरी ओर, टॉम अपने काम से संबंधित मुद्दों को एकांत में या टीवी देखते हुए काम से अपना मन हटाकर हल करना चाहता है। वो केवल मैरी से किसी समस्या के बारे में बात करने की आवश्यकता महसूस करता है जब वो चाहता है कि वो उसे कोई समाधान दे। मैरी दुखी महसूस करती है क्योंकि टॉम उस बारे में बात नहीं कर रहा है जो उसे परेशान कर रहा है जैसा वो करती है। दोनों ही मामलों में टॉम और मैरी एक दूसरे की ज़रूरतों को गलत तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे अंत में लड़ते हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए टॉम समाधान की पेशकश किए बिना मैरी की बात सुन सकता है जब तक कि वो विशेष रूप से मदद नहीं मांगती। मैरी टॉम को ज़रूरत पड़ने पर अपनी भावनाओं को खुद ही संसाधित करने दे सकती है। एक पुरुष के रूप में आप महिलाओं को समाधान की पेशकश किए बिना बात करने दे सकते हैं और बाद में अपने मुद्दों से खुद निपट सकते हैं। एक महिला के रूप में आप पुरुषों द्वारा अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने का इंतजार कर सकते हैं जब तक कि वे बेहतर महसूस न करें। पार्ट 2, महिलाओं को प्यार महसूस करने की ज़रूरत है जबकि पुरुषों को ये भावना पसंद है कि वे उपयोगी हैं। एक रविवार दोपहर, टॉम खुद एक टूटी हुई किताब की अलमारी को ठीक करने का फैसला करता है। घंटों टॉम को काम करते देखने के बाद मैरी उसे मदद के लिए अपने भाई को फ़ोन करने के लिए कहती है। टॉम को ये सलाह पसंद नहीं है क्योंकि वो खुद से बुकशेल्फ ठीक करके उपयोगी महसूस करना चाहता है। उसे मैरी से केवल अपने प्रयासों की सराहना और अपने कौशल में विश्वास की आवश्यकता है। दूसरी ओर, मैरी अधिकांश दिनों में सभी व्यंजन, कपड़े धोने, सफाई, खाना पकाने और अन्य घरेलू काम करती है। वो इस काम को करके खुश होती है, लेकिन जब टॉम उसकी देखभाल को स्वीकार नहीं करता है, तो मैरी उससे नाराज होने लगती है। यदि टॉम मैरी द्वारा उसके लिए किए गए छोटे छोटे कामों की सराहना करता है, तो वो मैरी की प्यार और सम्मान की आवश्यकता को पूरा करेगा। दोनों ही मामलों में स्वैच्छिक प्रशंसा की कमी तनाव और अनावश्यक समस्याएं पैदा करती है। एक महिला के रूप में आप पुरुषों को दिखा सकते हैं कि आप उन पर भरोसा करते हैं और जब वे चाहें उन्हें मदद करने दें ताकि वे उपयोगी महसूस करें। एक पुरुष के रूप में आप बार बार महिलाओं को दिखा सकते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं ताकि वे संतुष्ट महसूस कर सकें। पार्ट 3, पुरुष और महिलाएं समान शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। एक दिन मैरी इस मुद्दे को उठाती है कि टॉम उसके साथ समय बिताने के लिए बहुत व्यस्त है। वो कहती है, हम कभी एक साथ बाहर नहीं जाते। नतीजतन टॉम गुस्से में फूट पड़ता है, उसे उन सभी समय की याद दिलाता है जब वे एक साथ बाहर गए थे और वे सभी चीज़ें जो वो परिवार के लिए कर रहा है। लेकिन जब मैरी कभी नहीं शब्द का उपयोग करती है, तो उसका वास्तव में मतलब कभी नहीं होता है। वो टॉम द्वारा हाल ही में उस पर ध्यान नहीं दिए जाने के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रही है। हालांकि टॉम के दिमाग में उसका वास्तव में अर्थ है कभी नहीं, और वो इस शब्द का उपयोग करने से निराश हो जाता है। दूसरे दिन टॉम काम पर एक मुद्दे पर ज़्यादा सोच रहा है। मैरी टॉम के तनाव को महसूस करती है और पूछती है कि क्या गलत है। टॉम जवाब देता है, मैं ठीक हूँ, इसकी चिंता मत करो। मैरी इसकी व्याख्या इस संकेत के रूप में करती है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं और यह पता लगाने के लिए कि क्या गलत है, उसे उससे आगे पूछताछ करने की आवश्यकता है। वो टॉम से तब तक पूछताछ करती रहती है जब तक कि वो गुस्सा नहीं हो जाता। जब टॉम कहता है कि मैं ठीक हूँ, हालांकि उसका वास्तव में मतलब है कि वो ठीक है और अकेले अपनी समस्या से निपटना चाहता है। अगर वो बात करने और समाधान मांगने के मूड में है, तो वो मैरी को बताएगा जब उसे अच्छा लगेगा। मैरी को ये समझ में नहीं आता है, जिससे दोनों तरफ से हताशा और गुस्सा आता है। पुरुष अक्सर काफ़ी शाब्दिक होते हैं, महिलाएं सामान्य भावना की अभिव्यक्ति के रूप में अधिक शब्दों का उपयोग करती हैं।
एक पुरुष के रूप में आप केवल महिलाओं के शब्दों के बजाय उनकी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक महिला के रूप में आप पुरुषों के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को खोजने के लिए इतनी मेहनत करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि वे अक्सर वही कहेंगे जो उनका मतलब है।